नियुक्तियों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उत्पाद सिपाही नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 15-16 अभ्यर्थियों की हादसे में मौत हो गई थी और दौड़ने के क्रम में जिस तरह से अभ्यर्थियों को लंबी दौड़ कराया जा रहा था, चुनाव से पहले हठधर्मिता की वजह से युवाओं को दौड़ाया गया। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार लिखित परीक्षा लेगी, लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई है। अब बाबूलाल मरांडी ने यह गंभीर सवाल उठाया है कि आखिर पूरे राज्य के अभ्यर्थी परेशान रहे, दौड़कर कहा जा सकता है कि कईयों ने मौत की भेंट चढ़ गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं मिली हैं। उत्पाद सिपाही की बहालियां अभी भी अटकी हुई हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मदन है। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को लोग, अभ्यर्थियों को तो देखिए जरूर याद होगा, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत से दौड़ लगाई थी। जो बच गए वो किस्मत से बच गए और जो मौत को एक तरह से मौत की भेंट चढ़ गए दौड़ते दौड़ते। लेकिन यह बड़ा मुद्दा है कि अब तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो चुनाव से ठीक पहले यह बहाली हुई थी, उसके बाद तमाम जो वादे रहे चुनाव में, सीधे तौर पर अगर कहें तो चुनाव में ये एक मुद्दा भी बना था। और जो चुनाव के सह प्रभारी थे बीजेपी के हेमंता बिश्व शर्मा, वो कई अभ्यर्थियों के घर भी गए थे जिनकी मौत हो गई थी दौड़ के दौरान। ऐसे में अब जो सरकार ने चुनाव से पहले वादे किए, तो जब चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, तब बीजेपी के नेताओं ने यह कहा कि हम सरकार को 6 महीने का वक्त देंगे अपने वादों को पूरा करने के लिए। तो कई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर के अब सरकार को घेरने में विपक्ष जुट चुकी है। और ऐसे में देखिए, कुछ दिनों पहले ही भ्रष्टाचार समेत कई विषयों को लेकर के राज्य के तमाम जिलों में बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। अब जो नया मामला है उसमें उत्पाद सिपाही का मामला जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया है और कहा कि युवाओं के मुद्दे पर यह सरकार जो है संवेदनहीन है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वो एक धनाढ्य परिवार में जन्म लिए, ऐसे में उन्हें युवाओं के संघर्ष, युवा अवस्था का संघर्ष मालूम नहीं है, तो वो क्या समझेंगे युवाओं का दर्द। ऐसे में ठीक वो उन्होंने एक सवाल उठाया कि अपने हठधर्मिता की वजह से विभाग और सरकार ने युवाओं को एक तो तपती गर्मी में दौड़ा दिया, जिसमें दर्जनों युवाओं की मौत हुई और लगातार जब संख्या बढ़ने लगा तब जाकर के समय में बदलाव किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब दौड़ के प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, तो मुख्य परीक्षा जो है अब जब दोबारा सरकार चुनकर आई, उसके भी 6 महीने वक्त बीत चुके हैं। आखिर ये सरकार कब लेगी? युवाओं का सब्र जो है अब वो टूटता जा रहा है। जो सफल हुए हैं या फिर जो दौड़ कर बैठे हुए हैं मुख्य परीक्षा के इंतजार में, वो प्रक्रिया कब पूरा कराया जाएगा, इसको लेकर के सवाल उठाया है। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार को युवाओं के रोजगार को विषय को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कराए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। और जो जिन युवाओं की मौत हुई थी उनके परिजनों ने ये मांग भी रखी थी कि उनके परिवार से एक शख्स को नौकरी दी जाए। बिल्कुल, देखिए, ये वादा जो है जरूर किया गया है। चुनावी मौसम था, उस वक्त जो है आर्थिक लाभ पहुंचाने की भी कोशिश हुई, कई बड़े घोषणा किए गए, लेकिन इसमें एक नौकरी भी है परिवार के किसी सदस्य को। तो जब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब बहाली पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक नौकरी जो है उसमें नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये जरूर है कि उनके आश्रितों को भी जरूर मिले, उनके परिजनों को भी नौकरी मिले। लेकिन जो और सफल अभ्यर्थी हैं, जो मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक तिथि घोषित हो, ताकि जो सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है, उन अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो, उन्हें रोजगार मिले और वो अपने जीवन यापन सही तरीके से कर सके। चलिए मदन, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और सरकार इस बार इस मसले को लेकर कब नींद से जागती है।